असंख्य चाकू आसमान से गिरने लगे और सीधे औरत के सामने आकर गिरे, जिससे वो लगभग 20 से 2 टुकड़ों में कट ही जाती। एक कैंची भी सीधी जाकर आदमी के शरीर में घुस गई। दोनों एक हड्डी भंडार में फंसे हुए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। इस दौरान चाकू लगातार गिरते जा रहे थे। उनकी जान जाना सिर्फ समय की बात थी। उन्हें बचा सकता था तो सिर्फ बाहर खड़ा एक आदमी, लेकिन उसकी टांगें लोहे के तारों से कसकर बंधी हुई थीं। आदमी ने दांत भींचकर लीवर खींच लिया। तार तेजी से कस गए और अगले ही पल उसकी चीखें गूंज उठीं। लेकिन अंदर फंसी औरत और आदमी को बचा लिया गया। बाहर आते ही औरत नियंत्रण खो बैठी और लगभग कांटे से छेद दी गई। खतरा अब भी चारों ओर मौजूद था। अगले राउंड में जैसे ही काला भाई नियम समझने की कोशिश कर रहा था, एक रस्सी ने उसे हवा में लटका दिया। उसके नीचे एक मांस काटने वाली मशीन थी। असल में इस आदमी ने पैसे कमाने के लालच में एक ऐसी मोटरसाइकिल बेच दी थी जिसकी ब्रेक पहले से खराब थी, जिससे ग्राहक की जान चली गई थी। यह चक्की ऊपर रखी उसी मोटरसाइकिल से चल रही थी और ब्रेक सिस्टम चक्की के सबसे नीचे रखा गया था। मोटरसाइकिल चालू हुई, चक्की घूमने लगी। उसने नीचे झुककर ब्रेक को पकड़ने की कोशिश की। जगह संकरी होती गई और उसका हाथ बुरी तरह कट गया। तभी औरत ने एक लोहे की छड़ लाकर चक्की में घुसा दी, लेकिन इसी बीच वे यह भूल गए कि ब्रेक अब भी पूरी तरह नहीं लगा था। चक्की के पास रखी लोहे की छड़ें गाड़ी के पहियों में उलझ गईं और मशीन फिर से चालू हो गई। औरत अब कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही। काला भाई मांस के लोथड़ों में बदल गया। इसी बीच शहर में 2 लाशें मिली और पता चला कि ये लाशें हाल ही में हुई इन हत्याओं के पीड़ितों की थीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये अंदेशा हुआ कि हत्यारा वही जिगर पागल हो सकता है जो आंकड़ों के मुताबिक 10 साल पहले मर चुका था। लेकिन जब एक फॉरेंसिक अफसर पोस्टमार्टम कर रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक गोदाम में जा पहुंचे। वहां पर मांस के लोथड़ों में बदली हुई लाशें रखी थीं। अब सवाल था, असली हत्यारा कौन है? इसी बीच बची हुई औरत एक दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी सामने एक इंसान खड़ा दिखा। उसके चेहरे पर एक सुअर के मुखौटे जैसा मास्क था और हाथ में छोटी लाल किताब।